जय भीम साथियों। काफ़ी दिन से सोशल मीडिया पे एक बात चल रही है और आज उसी बात को लेके हम आए हैं। बात यह है कि करीब 6-7 दिन पहले एक बिहार में नेता है, नाम है मुकेश सहनी और वीआईपी पार्टी है उसकी, और उसके द्वारा सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट वायरल किया गया और उस स्क्रीनशॉट में मेरा अकाउंट नंबर है और उसमें मुकेश सहनी ने कहा कि वेद प्रकाश ने ये अकाउंट नंबर दिया है और ख़बर के बदले हमसे पैसा मांगता है। इस तरह से अकाउंट नंबर जैसे चीज़ को उसने सार्वजनिक किया और मेरे पर आरोप लगाया कि हम उससे पैसा मांगते हैं। जब उसने मेरे अकाउंट नंबर को सार्वजनिक किया और बदनाम करने के लिए लिखा कि पैसा मांगता है, 25,000 रुपया मांगता है, और हमने कहा कि ये सब क्या है, तो उसने कहा कि हम डिलीट करवाते हैं। मैं फ़ोन करके मना करता हूँ, डिलीट करवाता हूँ, ठीक है। बाकी बहुत सारी बातें हुई हम दोनों के बीच, और जो कुछ बात हुई वो सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। लेकिन हम ये सब चीज़ जो उससे हमारी बातचीत हुई कभी सार्वजनिक नहीं करते, कभी नहीं करते। लेकिन वो सोचा कि ये दलित है, इसको डरा देंगे, धमका देंगे, मसल देंगे, और इस चक्कर में वो और गलती पर गलती करते चल गया। गलती अगले दिन उसने ये किया कि रात में बात हुई तो बोला कि हम डिलीट करवा देते हैं, और भी बाकी बातचीत हुई। लेकिन अगले दिन क्या किया कि मेरे खिलाफ पोस्ट लिखवाया अपने कार्यकर्ता से और उसको स्पॉन्सर्ड करवाया फेसबुक पे। स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कि आपका कोई भी पोस्ट हो उसको ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो पैसा, फेसबुक इसके लिए पैसा लेता है और पैसा लेके आपके पोस्ट को वायरल करता है, जैसे बाकी नेता लोग करते हैं, सेलिब्रिटी लोग करते हैं कि पैसा दे के अपने पोस्ट को वायरल करवाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे इसके लिए। तो मुकेश सहनी ने एक और गलती की, गुनाह किया कि मेरे खिलाफ पोस्ट लिखवाया अपने कार्यकर्ता से, उसको वायरल किया। राजकुमार सहनी नाम के कार्यकर्ता, कहिए उनके पार्टी के नेता हैं कि उनके परिवार हैं, अब वही जाने, सहनी हैं। 2 गुना हुआ। हमने सोचा छोड़ो, दल बैकवर्ड समाज का है, कौन उतना नोटिस करता है इसको, जब हम कुछ नहीं करते। फिर अगले दिन एक और बड़ा गुनाह किया। अगले दिन एक खबर छपवा दिया मेरे खिलाफ वेबसाइट में। आप अगर मेरे यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो मुकेश सहनी के खिलाफ एक भी खबर नहीं है, बावजूद उसने एक वेबसाइट में खबर छपवा दी कि मैं वेद प्रकाश को कई बार पैसा दिया और लॉकडाउन में पैसा नहीं दिया, इस वजह से मेरे खिलाफ खबर चला रहा है इस तरह से, या सोशल मीडिया पे कुछ लिख रहा है। आप यूट्यूब पे जाएंगे तो एक भी खबर मुकेश सहनी के खिलाफ मेरा नहीं है। तो एक गलती और किया कि कहा कि पैसा कई बार दिए। हम सब कुछ मुकेश सहनी खुद बोलेगा उसकी आवाज़ में। ये हम बताते जा रहे हैं कि हमको कैसे मजबूर किया मुकेश सहनी ने, कैसे हमारा मानसिक उत्पीड़न किया लगातार, और कैसे दलित समझ के हमको चाहा कि इसको मसल देंगे। वो सब कुछ धीरे धीरे दिखा रहे हैं। और ये जब वेबसाइट पे खबर छपवाया कि वेद प्रकाश पैसा मांगता है खबर के लिए, जबकि हमारी खबरों में कौन होता है, दलित, पीड़ित, शोषित, पैसा झुग्गी झोपड़ी में जाते हैं, बात करते हैं, मजदूरों से बात करते हैं, स्टेशन पे जाके लॉकडाउन में खाया पिया नहीं खाया, जो नहीं खाया उसको खाना भी खिलाते हैं। और हम पर इस तरह से आरोप लगाया कि पैसा मांगता है। और एक पत्रकार हैं न्यूज़ 24 के, सौरभ कुमार, उन्होंने उस खबर को अपने फेसबुक पे शेयर किया और लिखा कि इन जैसे पत्रकारों की वजह से पूरा पत्रकार समाज या पूरी पत्रकारिता बिरादरी बदनाम है। फिर हम उनको कमेंट में लिखे कि कोई 2 नंबर का पैसा या 2 नंबर की कमाई, कमेंट में हमने उनको लिखा, अपने अकाउंट नंबर में मंगवाता है क्या। तब उन्होंने रात में हमें फ़ोन किया, और जब फ़ोन किया पूरी बात हम उनको बताए तो उन्होंने अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया और कहा कि वेद जब तुम ये वीडियो बनाना तो मेरा नाम लेना, और कहना जब उन्हें सच्चाई के बारे में पता चला तो उन्होंने पोस्ट डिलीट किया। उन्होंने कहा कि सौरभ कुमार मेरा नाम लेना, कि सौरभ कुमार ने ऐसा कहा। खबर छपाने से भी उसका मन नहीं भरा तो हमें डराने धमकाने के लिए उसने धमकी दिया। क्या धमकी दिया ये भी सुन लीजिए। मैं फ़ोन कर रहा हूँ, आप फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ठीक है। फ़ोन कीजिए, नहीं तो 2 बजे के बाद फिर मैं मेरे हिसाब से फिर काम चालू करूँगा, ठीक है। अब इतना भी
कम पड़ गया मुकेश सहनी की वेद प्रकाश को डराने में, इतना कम पड़ रहा है तो मेरे खिलाफ एफआईआर करने की साजिश चली गई। और मुकेश सहनी ने अपने एक कार्यकर्ता, उसकी पार्टी का एक कार्यकर्ता है किशन चौधरी, उसने जानबूझकर मुकेश सहनी ने मेरी जाति का आदमी को खोजा, किशन चौधरी, और उससे मेरे खिलाफ एफआईआर करने के लिए कहा, आदेश दिया। आप खुद सुनिए कि कैसे किशन चौधरी को आदेश देता है मुकेश सहनी, फरमान जारी करता है कि वेद प्रकाश के खिलाफ एफआईआर करो। किशन चौधरी से हमने बात की, जब इस बारे में पता चला तो देखिए क्या बातचीत हुई, आप खुद सुनिए। किशन जी बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ, किशन चौधरी बोल रहा है। वीआईपी? हाँ वीआईपी भाई। सुनिए कि करे के एफआईआर वगैरह हमरा पर किए हैं आप? एफआईआर के लिए एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है अभी, एफआईआर थाना में। काफी गए थे दर्ज करने? हाँ तो क्या करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है सब जगह से, तो क्या है आपस में इतना आपका क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या आदेश? भाई मतलब इतना आदेश, मतलब जो है आपस में, तो आप इतना बड़ा शहंशाह निकले थे हम लोग के, मतलब दलित समाज में, मुकेश सहनी, आपस में क्या दूरी कैसे हो गया? कुछ ही हो गया? आप पूछे नहीं, झूठो खबर छपाता है कि हम उससे पैसा लिए हैं, कई बार पैसा दिया है। वो सब है, आपस में दोनों आदमी एक दो ताकत थे, हाँ दोनों आदमी अपना हो करके। ताकत नहीं थे, उस पैसा की बदौलत सबको खरीदना चाहते हैं, हम पैसा बिकते हैं। अरे पैसा भी क्या बोला एफआईआर करने गए? क्या बोला? अरे क्या हम, अरे एफआईआर तो मान लिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ है, हम लोग उस पार्टी में है, उस पद पर है, मान लिया हम लोग का, आप समझ ही रहे सब। अब हमें पता चला है कि कोतवाली थाना पटना में मेरे खिलाफ एफआईआर के लिए दो लोगों ने आवेदन दिया है, एक है छोटे सहनी और एक है आनंद मधुकर। ये दोनों मुकेश सहनी का आदमी है और इन दोनों ने मेरे खिलाफ कंप्लेन किया है कोतवाली थाना में। अब किशन चौधरी वाला मामला हो गया तो कोतवाली थाना में भी इन लोगों ने मेरे खिलाफ कंप्लेन किया है। छोटे सहनी से भी जो मेरी बातचीत हुई वो भी सुन लीजिए पहले, क्या बातचीत हुई। हाँ, क्या कहते हैं, बोलिए ना। हमारा कहना है कि हम लोग आपस में ये सब अच्छा लगता है। क्या शुरू किया? क्या शुरू किया? आपको कहते हैं शुरू किसने किया? छोटे जी, हमने कई बार इनका क्या है, मुकेश सहनी का कई बार खबर चलाई। क्या सोच के चलाए थे कि पैसा देंगे? आए, हम जदयू नहीं करते रहते, हम भाजपा नहीं करते रहते, हमारे ऐसा कोई बहुजनवाद आदमी मिलेगा? आज तक हमने कन्हैया का एक वीडियो नहीं चलाया, जबकि कितना व्यूज जाता है। सब लोग बोला कन्हैया का वीडियो लगाइए, खूब चलेगा, पैसा कमाइएगा, सब्सक्राइबर बढ़ेगा। हम बोले ना, नहीं चलाएंगे कन्हैया का वीडियो, और आज तक एक वीडियो नहीं चलाए। हमसे बड़ा कोई बहुजनवाद है, हमसे बड़ा कोई बहुजन हितैषी है? सन ऑफ अल्लाह का चलाए वीडियो, कोई पैसा के लिए चलाए? हाँ, एक दिन जब बाइक रैली करता है, दिन भर दो आदमी, हम और अभिमन्यु, एक खबर के पीछे पूरा दिन बिताते हैं, सड़क पे दौड़ते हैं, कभी गाड़ी पे चढ़ते हैं, कभी फिर नीचे उतरते हैं कि भीड़ दिखाना है, कभी इंटरव्यू लेने के लिए हम गाड़ी पे चढ़ते हैं, दूसरे गाड़ी पर मेरा कैमरामैन होता है। क्यों होता है? पैसा दिया था क्या? है, झूठ में खबर छपाएगा कि पैसा दिए हैं? हम चुतिया समझ लिया हमको क्या? है, पब्लिक हमारे साथ ऐसी है, फालतुआ में है। अभी फोन आया हमको आशुतोष जन पार्टी के लिए विज्ञापन, हम बोले नहीं करेंगे भूमिहार का विज्ञापन। मतलब एक दलित व्यक्ति पत्रकारिता में आता नहीं है, आता है तो उसे किस तरह टॉर्चर किया जाता है आप ये देखिए। अब कैसे कोई दलित सोच लेगा कि हमको पत्रकारिता में आना है? अब पिछड़ी जाति के व्यक्ति के द्वारा इतना टॉर्चर किया जाता है। ये जो छोटे सहनी है, आनंद मधुकर है, मुकेश सहनी, सब बैकवर्ड है, सब पिछड़ी जाति, ओबीसी है। अब जब कोतवाली थाने में शिकायत दी ही गई है तो हमारे तरफ से भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये सब हुआ क्यों? इसके पीछे की वजह क्या थी? क्या हम सच में पैसा लेते हैं? क्या हमको मुकेश सहनी ने कभी पैसा दिया है? सब कुछ जानिए, आपका हक अधिकार है, क्योंकि हम आपकी बदौलत हैं। आप नहीं होते, आप देख, जो हमारे फॉलोअर हैं फेसबुक पे 1.5 लाख फॉलोअर हैं, 1.5 लाख लोगों का भरोसा हमारे पर फेसबुक पे, यूट्यूब पे 8 लाख लोग हमें फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो 8 लाख वहाँ, 1.5 लाख यहाँ। फेसबुक आईडी पे भी 30-35 हज़ार फॉलोअर हैं मेरे। 10 लाख लोगों का विश्वास हमारे साथ है। उस विश्वास
पर उंगली उठाने का काम किया मुकेश सहनी ने। मुकेश सहनी ने गलत तरीके से हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया कि हम पैसा मांगते हैं, पैसा लेते हैं और वो पैसा देता है, पैसा नहीं दिया तो हम उसके खिलाफ खबर चलाए। जबकि हमने आज तक यूट्यूब चैनल पे जाके आप देखिए कि मुकेश सहनी के खिलाफ मैंने एक भी खबर नहीं चलाई। हुआ क्यों, ये अब आप खुलासा होगा कि हुआ क्यों। दरअसल मामला ये है कि लॉकडाउन के दौरान मुकेश सहनी ने हमें फ़ोन किया कि हम मजदूरों को पैसा बांट रहे हैं और उसके खाते में पैसा डाल रहे हैं, मजदूर जितने भी हैं जो बाहर फंसे हुए लॉकडाउन में। तो हमसे कहा मुकेश सहनी फ़ोन करके कि खबर चलाइए। तब बोले चलो, बैकवर्ड समाज का आदमी है, अब बैकवर्ड के लिए मेरे चैनल में खबरें चलती है, ओबीसी, SC ST माइनॉरिटी। चला दिए खबर कि मुकेश सहनी लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को पैसा दे रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, उस खबर के नीचे बहुत सारे कमेंट आए कि मुकेश सहनी पैसा नहीं दे रहा है। मैंने अपना अकाउंट नंबर दिया मुकेश सहनी को, मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया मुकेश सहनी को, लेकिन एक भी रुपया मेरे खाते में नहीं आए। तो मैं मुकेश सहनी और हमारे यूट्यूब के व्यूअर में किसी एक को चुनना होगा तो मैं अपने यूट्यूब के व्यूअर्स को चुनूंगा जिसने कहा कि मुकेश सहनी पैसा नहीं दे रहा है। अब हमने मुकेश सहनी की इस तरह की खबरें चलानी बंद कर दी कि मुकेश सहनी पैसा बांट रहा है। कुछ दिन बाद फिर मुकेश सहनी हमें बोलता है कि मैं पैसा बांट रहा हूं, खबर चलाइए मेरी। मैं नहीं चलाया। फिर फोन कई बार उसने हमसे संपर्क किया कि मैं लोगों को पैसा बांट रहा हूं। हमने कहा कि आप पैसा बांट रहे हैं तो बांटिए, खबर क्यों चलानी है आपको, क्यों खबर चलाना चाहते हैं आप? पैसा बांट रहे हैं, गरीब की मदद कर रहे हैं, गुप्त दान दे रहे हैं, आपको पुण्य मिलेगा। पुण्य पाप तो हम मानते नहीं, लेकिन जो लोग मानते हैं, बांटिए पैसा, खबर क्यों चलनी है आपकी? पैसा बांट रहे तो खबर क्यों चलना, अपना प्रचार प्रसार क्यों कराना चाहते हैं? और हम हमारे प्लेटफॉर्म पे क्यों इस तरह की खबरें चले कि आप पैसा बांट रहे हैं? हमने कई बार फेसबुक पे भी कहा है कि किसी को खाना मिल रहा है ये मेरे लिए खबर नहीं है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है ये मेरे लिए खबर है। तो मैं ये खबर नहीं चलाऊंगा कि आप किसी को पैसा बांट रहे हैं, मैं ये खबर भले चलाऊंगा कि किसको खाना नहीं मिल रहा है। और इस तरह की खबरें हमारे चैनल पे चलती है। तो अब मुकेश सहनी को लगा बुरा कि ये हमारी खबर नहीं चलाया। तो हाल फिलहाल कुछ दिन पहले मुकेश सहनी हमें अपने यहाँ बुलाया, ऑफिस में गए, पत्रकार हैं, कहीं किसी नेता के पास जा सकते हैं, गए तो उसने कहा कि हम आपके चैनल को विज्ञापन देना चाहते हैं। हम बोले दीजिए। अब तक तो बिना विज्ञापन के हम 4 साल से अपने चैनल को चला रहे हैं, अगर विज्ञापन मिलता है तो बढ़िया है। हम एक अकेले काम कर रहे हैं, हमारे साथ 2 लोग 4 लोग काम करेंगे, हम उनको पैसा देंगे। ज़्यादा खबरें, जो खबरें छूट जाती, खबरें नहीं छूटेगी। तो उसने मांगा अकाउंट नंबर, हमने दे दिया। अब भाई अकाउंट नंबर हम दे रहे हैं, इससे बड़ी ईमानदारी की बात क्या होगी? कोई 2 नंबर की कमाई अपने अकाउंट में तो लेता नहीं है। बेईमानी का पैसा कैश में लेते हैं लोग, सोना लेते हैं, चांदी लेते हैं, डायमंड लेते हैं, कैश लेते हैं। अकाउंट में कोई 2 नंबर का पैसा नहीं लेता है। अगर हम कहते हैं मुकेश सहनी को कि पैसा दीजिए नहीं तो आपकी खबर चलाएंगे, तो अकाउंट नंबर देते हैं। अकाउंट नंबर कोई भी हो, पैन कार्ड से जुड़ा होता है। आप साल भर में कितना पैसा आपके अकाउंट में आया, सब पैन कार्ड से लिंक होता है। और अगर आप उस पैसे का, आप अपने इनकम का टैक्स भरते हैं तो आपका पैसा जायज़ है। तो 2 नंबर कमाई रहता तो हम टैक्स क्यों भरते? क्या हिसाब किताब देते हम, किस लिए पैसा मिला? तो विज्ञापन के नाम पे हमने अकाउंट नंबर दिया, उसने कहा कि हम देंगे। और इस तरह से उसने हमें सोचा कि इसका अकाउंट नंबर ले लिए, अब इसको फंसा देंगे, और इसने मेरा अकाउंट नंबर जारी कर दिया कि हमसे पैसा मांगता है खबर चलाने के लिए। सच्चाई क्या है हमने बताई। अब आपको सबूत देते हैं कि मुकेश सहनी ने हमें कितना पैसा दिया और बाकी मीडिया वालों को ये कितना पैसा देता है, और कौन इसको ब्लैकमेल करते हैं, सब कुछ अब सुनिए। जो कुछ हम नहीं सार्वजनिक करना चाहते थे, उसे सार्वजनिक करने के लिए मुकेश सहनी ने हमें मजबूर किया। और पहले हम ऐसे नोटिस भी नहीं कर रहे थे इसको। अब आप कहेंगे कि ये ऑडियो में क्यों बातचीत हुई, तो बात वही है, पढ़ा लिखा है नहीं, 4 लाइन लिखने नहीं आता है, तो इसी तरह से बात करता है। हाँ हेलो, व्हाट्सएप पे, हाँ हेलो कैसे हैं, मतलब कि जैसे बात होती है व्हाट्सएप पे, हम बाद में बात करते हैं, बिजी हैं, और ये ऑडियो चल गया। ये इस तरह से वो बात करता है, क्योंकि लिखने आता नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, पढ़ा लिखा नहीं है, इसके लिए बहुत सारी कहावतें हैं बिहार में। ये बात सही है बेद जी कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे चैनल, बहुत सारे लोग
ब्लैकमेल कर रहे हैं और मेरी मजबूरी है कि वो ब्लैकमेल मैं सह रहा हूँ और लोगों को हम सहयोग करते हैं। दूसरे लोग तो निश्चित तौर पे हमें ब्लैकमेल कर रहा है और आज से नहीं कर रहा है, कई सालों से कर रहा है। तो हमारी जो मंजिल है वो मंजिल प्राप्त करने के लिए हम लोगों को ब्लैकमेल सह रहे हैं और हम ब्लैकमेल लोगों के साथ सिर्फ उसी रिश्ता रखते हैं जो वो उसका कर्तव्य है। हमने आपको धमकी नहीं दिया, हमने एक कहानी बताया कि हम मल्लाह हैं और हम पानी में जो मछली हमसे अगर बगावत करता है ना, तो वहाँ पे भी पानी के अंदर में उस मछली को नहीं छोड़ते हैं। जब बगावत करता है ना तो जाल से ऊपर ले आते हैं, जो जाल से बाहर निकल जाता है ना उस पोखर को हम लोग है ना उपछ देते हैं, पानी निकाल के और फिर एक एक करके मछली चुन लेते हैं। किसी भी पार्टी के पीछे हम घूमने वाले नहीं हैं। हमारी पार्टी साथ चलने का काम करेगा, किसी के पीछे नहीं चलेगा। ये बात सही है कि आपने 3-4 वीडियो हमारा चलाया, हमने आपको कभी पैसा नहीं दिया, ये भी बात सही है। तो आपका काम तो कर्तव्य है अच्छे लोगों को प्रमोट करना। अब खुद मुकेश सहनी कह रहा है कि मीडिया वाले हमें कई साल से ब्लैकमेल कर रहे हैं और हम ब्लैकमेल सह रहे हैं, बिहार के मीडिया वाले, चैनल वाले। तो मीडिया वाले जितने हैं बिहार के पत्रकार, सबको घेर दिया है मुकेश सहनी कि सब बिहार का पत्रकार जो है बहुत सारा वो ब्लैकमेलर है, पत्रकार नहीं है। सब इसको ब्लैकमेल करता है। तो क्यों ब्लैकमेल करता है मुकेश सहनी बताए? कौन गोरख धंधा करता है मुकेश सहनी मुंबई में जिसके लिए इसको ब्लैकमेल किया जा रहा है? या कौन सी फर्जी खबर छपाने के लिए इसको ब्लैकमेल करता है मीडिया वाला बिहार का पत्रकार? ये पत्रकार भी जवाब दे, जितने भी चैनल है बिहार के, अखबार वाले भी जवाब दे और मुकेश सहनी चुनाव आयोग को बताए कि कितना पैसा दिया है ब्लैकमेल होने के लिए ये पत्रकारों को। और इनकम टैक्स विभाग को भी मुकेश सहनी जवाब दे कि ये जो 7 साल से 5 साल से ब्लैकमेल हो रहा है तो कितना पैसा इसने ब्लैकमेल होने के चक्कर में मीडिया में खर्च किया। चुनाव आयोग को हर पार्टी का हिसाब किताब देना होता है, कितना खर्च किया, कितना वहन किया, सब कुछ हिसाब देना होता है चुनाव आयोग को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा हर साल। तो क्या ये जो ब्लैकमेल हो रहा है मुकेश सहनी चुनाव आयोग को ये इंफॉर्मेशन दिया? बिहार के डीजीपी को बताए मुकेश सहनी कि ये ब्लैकमेल हो रहा है, मीडिया वाले इसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्या इसने कभी थाने में एफआईआर किया? जिस तरह मेरे ऊपर गलत आरोप लगा के थाने में एफआईआर करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को कहा। अब मुकेश सहनी ने खुद स्वीकार किया है कि उसने मुझे आज तक पैसा नहीं दिया, तो फिर इस तरह की खबर क्यों छपाया? मेरे ऊपर फर्जी एलिगेशन क्यों लगाया? हमको बदनाम करने की साजिश क्यों की? यही सोच के कि दलित है, मसल देंगे, डरा देंगे, धमका देंगे। और डरा धमका के चाहता है कि मेरे चैनल पे इस खबर चले, इसकी खबर चले, जो कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। किसी की भी फर्जी खबर हमारे चैनल पे नहीं चलेगी। इसके लिए एफआईआर हो, जेल हो, गोली चले, बम चले, मार दे, काट दे, हमको परवाह नहीं। हम समाज के प्रति कमिटमेंट हमारा है, ईमानदारी पूर्वक खबर चलाते हैं और चलाएंगे। अब जो भी स्थिति थी, जो भी मेरे पास कहने के लिए जो कुछ था, हमने कह दिया। अब आप सोचिए कि कोई दलित समाज से पत्रकार बनना चाहेगा ये जान के कि पिछड़ी जाति के लोग भी उससे इस तरह से उसे अत्याचार उस पर करते हैं, उसे प्रताड़ित करते हैं, धमकी देके, आरोप लगा के, एफआईआर करने की धमकी देके, मुकदमा करके ज़बरदस्ती चाहता है कि उसके चैनल पर खबर चले। तो हम सरकारी नौकरी छोड़ के पत्रकारिता के क्षेत्र में आए थे कि अपने समाज की आवाज़ को उठाएंगे। पैसा कमाना होता तो नौकरी कर लेते। 5 विषय में एमए किए हुए, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन है। कभी भी चाहे सरकारी नौकरी की तरफ झुकाव हो, कर लेंगे, कौन बड़ी बात है? क्या ज़रूरत है इतना ताम झाम, रात रात को जगना? अकेले चैनल चलाते हैं, कोई कैमरामैन भी मेरे पास नहीं, खुद वीडियो एडिट करते हैं, खुद बोलते हैं, कोई स्क्रिप्ट लिखा हुआ होता नहीं, जो कुछ बोलते हैं सामने से बोलते हैं, इसलिए स्क्रिप्ट राइटर की ज़रूरत ही नहीं है। कैमरा भी खुद स्टैंड पे लगा देते हैं, या फिर कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि ज़रा सा मोबाइल पकड़ दीजिए, वहीं आसपास के लोग कोई मोबाइल पकड़ देते हैं। इसी तरह से हमारा कारवां चल रहा है। सोचे थे कि विज्ञापन मिलेगा चुनाव वगैरह में तो कोई और आदमी रखेंगे, चैनल बड़ा होगा, 1 आदमी 2 आदमी को रोज़गार भी हम देंगे और मकसद भी और ज़्यादा पूरा होगा कि हमारा एक चैनल बड़ा चैनल होगा। बिहार में दूसरे नंबर पे है,
1 नंबर पे भी जा सकता था। तो आप सब कुछ से आप वाकिफ़ हो गए, कैसे हमको डराया जाता है, धमकाया जाता है, मुकदमा, फर्जी मुकदमा के लिए कार्यकर्ता को आदेश दिया जाता है। तेजस्वी यादव ऐसे लोगों को अपने साथ रखे हुए हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम दलितों की बात करते हैं, दलितों के साथ हैं, दलितों की लड़ाई में हम साथ हैं। और एक दलित विरोधी व्यक्ति, दलित ऐसा वैसा दलित नहीं जो दलितों के लिए काम कर रहा हो, दलित समाज का एक पत्रकार हो, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है कई दिनों से, उसे धमकी दिया जा रहा है, उसके खिलाफ फर्जी मुकदमा किया जा रहा है। ऐसे लोगों को अगर तेजस्वी यादव साथ रखते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी तेजस्वी यादव की मर्जी और हमारा समाज हमारे साथ है तो लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। जय भीम।